पहला नंबर क्वेश्चन है, इस क्लास का आज सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। हमें क्या बताना है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो श्वेत होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उपचयन कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है उसे अपचयन कहते हैं। तो यह दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभाव्यता क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू संभाव्यता क्या होगा। नीला को लाल कौन करता है, तो नीला को लाल करता है अम्ल, और लाल हमसे पूछा क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला, यानी उल्टा करके पूछा है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। कौन करता है, क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान। तो इसमें 7 से अधिक किसका है, तो 10 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 10। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। अगर आपको पीएच मान नहीं याद है तो प्लीज़ पीएच मान जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आप लोग बनाते हैं तो काफ़ी तरह से नंबर मिलेगा। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नांकित में से कौन लवण है। इनमें से कौन लवण है, तो इनमें से K2SO4 लवण है, पोटेशियम सल्फेट लवण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, K2SO4 लवण है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके यह सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना पूछे जाएंगे वो सिर्फ इसी क्लास से रहेगा और इसी वीडियो से। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। लगभग 1 घंटा का क्लास होगा जो कि 60 मिनट का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, NaHCO3। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो इनमें से कौन अलग है, यानी सबसे अलग कौन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता था, CaSO क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच का मान क्षारक विलयन का पीएच मान देता है, यानी क्षार का, हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है क्षार का मान कितना होता है। तो क्षारक विलयन का मान यानी भस्म का मान कितना होता है, पीएच मान, तो 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन है, तो 13 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 13 होगा क्षारक विलयन का पीएच मान, यानी सबसे क्षार कौन है, तो 13 है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन या टूथपेस्ट प्रायः कैसा होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, और दंतमंजन क्या जब क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन यानी टूथपेस्ट कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, क्षारीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है।
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तब विलयन का पीएच मान हो जाता है कितना? जब CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो वह कैसा हो जाता है? तो वह अम्लीय हो जाता है। तो जब CO2 गैस को पानी में जब घोलेंगे H2 में तो वह कैसा हो जाएगा? तो वह अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस सी होगा, 7 से कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? हमें बताना है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH का द होल ट्वाइस किसका होता है? तो बुझा हुआ चूना का होता है। और संगमरमर का किसका होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCO3 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का द होल ट्वाइस होता है। आप लोगों को रासायनिक सूत्र नहीं याद है तो प्लीज़ जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन रासायनिक सूत्र से जरूर आएंगे। रासायनिक सूत्र तो आप लोग प्लीज़ जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का द होल ट्वाइस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, CaO का द होल ट्वाइस। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, एसेटिक अम्ल का IPSC नाम क्या है? एसेटिक अम्ल का IPSC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एथेनोइक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम आपसे पूछ दे तो फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। और चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? पहले यह समझिए कि लाल लिटमस पत्र को, क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो नीला कौन करता है लाल लिटमस पत्र को? तो क्षार करता है। और क्षार जल में विलय होकर क्या देता है? तो जल में विलय होकर यानी घुलकर OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, OH माइनस आयन देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कौन होगा? तो नीले के लाल कौन करता है? तो नीले के लाल करता है अम्ल। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें सबसे 7 से कम कौन है? तो इसमें सबसे 7 से कम होता है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। सबसे कम इसमें 5 है तो इसका राइट आंसर ए होगा। और नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। और अगर आपसे पूछ देवे लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो नीला करता है क्षार। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 10-7 से अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, ऑब्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑब्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो संतरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, संतरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, ऑब्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑब्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। अब संतरा नहीं है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। और सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन पाया जाता है? तो इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। तो यह सभी अम्ल आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हमसे पूछा है ऑब्जोलिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑब्जोलिक अम्ल प्राकृतिक किसका स्रोत है? तो यह टमाटर में पाया जाता है। ऑब्जोलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। और यह क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, 2025 में पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब वह किस रंग का होगा? जब लिटमस पत्र ना ही तो अम्लीय होगा और ना ही वह क्षारीय होगा तो वह किस रंग का होगा? तो वह बैगनी रंग का होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बैगनी रंग का होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह आपसे पूछेगा सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन की क्यों दी जाती है। और यहाँ पर पूछा है आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो आयोडीन युक्त नमक है हमारा NaCl + Ki भी है और NaCl + KiO3 भी है, यानी ए और बी दोनों है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों है। और आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। क्या रोग होता है? तो
सॉरी मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी के कारण, और आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है तो घेघा रोग अथवा गवाइटर और घेघा रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। क्या? अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट को हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। क्या होता है? 1/2H2O होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग का तेल हमारा गंधीय सूचक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गंधीय सूचक। और प्राकृतिक किसका सूचक होता है? तो हल्दी हमारा किसका सूचक है? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अगला नंबर क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही किसके कारण जमता है? तो दही में छोटे छोटे कीड़ा पाए जाते हैं, इसी कारण जमता है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही खट्टा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या है? शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए यानी प्लास्टर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है? तो संतरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, संतरा है। और सिरका में किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल में कौन पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल टमाटर में कौन पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में भी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, संतरा और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल हमारा पाया जाता है इमली में। किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इमली में। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, दही में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दांतों को क्षय कब होने लगता है? दांतों का क्षय कब होने लगता है? तो दांतों का क्षय जब मुंह का पीएच मान 5.5 से खराब होने लगता है, यानी कम होने लगता है, तब मुंह का पीएच मान दांतों को खराब होने लगता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब मुंह का पीएच मान खराब होने लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस पीएच मान वाला बिलियन में सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस पीएच मान वाला बिलियन में सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वह अधिक अम्लीय होगा। तो अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और इसमें जिसका सबसे मान कम रहेगा वही अधिक अम्लीय होगा। तो इसमें कौन सबसे अधिक कम है? तो एक हमारा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एक जो है उसका ही पीएच मान बिलियन का सबसे अधिक होगा, अम्लीय बिलियन का। अगला नंबर क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCOH/3 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, NaCO3 × 10H2O होता है, जो कि धोने वाला सोडा और धोबिया सोडा इन्हीं को भी कहा जाता है। NaCO3 × 10H2O को कहा जाता है धोबिया सोडा और धोने का सोडा। अगला नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? तो Na होता है और SO4 HCO3 होता है। क्या होता है? Na होता है हमारा और HCO3 होता है। क्या होता है? NHCO3 होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। और CaSO4 × 1/2H2O किसका होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक होता है। फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम
इथेनोइक होता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। और 7 के बराबर किसका होता है? तो उदासीन का होता है। और पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है? तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। और जो बीच में रहती है वह उदासीन कहलाती है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और क्षारीय किस पर होता है? तो क्षारीय हमारा 7 से अधिक होता है, जो कि 7 से 14 के बीच में होता है, वह क्षारीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन सा भस्म नहीं है? इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो इनमें से कौन हमारा भस्म नहीं है? तो पहला में दिया गया है CaO, पहले में दूसरा में दिया गया है जो कि बी ऑप्शन में NaCl दिया गया है। और तीसरा में दिया गया है जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है NaOH दिया गया है, Na2CO3 दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या इनमें कौन भस्म नहीं है? तो हमारा इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो NaOH जो है भस्म नहीं है, N2CO3 होता है, यह भी भस्म है, CaO ये भी भस्म है, परंतु हमारा NaOH भस्म नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, NaOH। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एसेटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 5.6 से कम। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, हल्दी। और लौंग का तेल कैसा सूचक है? तो वह गंधीय सूचक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो हमारा NaO2 होता है। क्या होता है? Na2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, Na2O। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है किसका? बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है कैसा? तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बेकिंग पाउडर मिश्रण है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और हमारा क्षार क्या करता है? तो क्षार लाले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह नीला से करेगा लाल। क्या नीला से लाल तो कौन करेगा? अम्ल। और लाल से नीला तो कौन करेगा? क्षार। तो यह दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, खाने बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, NaHCO3। अगला नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हमारा होता है NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो हमारा क्षार कर देगा, जिसे OH माइनस आयन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, OH आयन, जो कि माइनस में। अगला नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, Na2CO3 10H2O। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूध के दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी दूध से दही जब बनाना होता है तो निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है? तो वह किण्वन की क्रिया होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, किण्वन की क्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो इनामेल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इनामेल। और सबसे ऊपरी परत किसको बोला जाता है? तो यही इनामेल को बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन जैसे विलयन का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ए होगा, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो बिरिंजक चूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बिरिंजक चूर्ण। और बिरिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता
है तो CaOH होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यह शुद्ध पुष्प क्या है, यह शुद्ध पुष्प क्या है तो यह ZnO है यानी जिंक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा ZnO। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, इनमें से कौन अधातु है तो कार्बन हमारा अधातु होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा कार्बन। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपधातु है, तो इनमें से कौन उपधातु है तो गैलेनियम हमारा उपधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा जिसे GE से सूचित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है तो जिंक ब्लेड यानी जिंक से पता चल रहा है कि जो यह जिंक का अयस्क होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यह जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है यानी Zn का। अगला नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप लगाया जाता है, क्यों तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का ही लेप लगाया जाता है, इसलिए टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो इनमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है तो वह हमारा होता है Ag जिसे बोलते हैं चांदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा Ag। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इनमें से कौन उपधातु है तो हमारा Sb उपधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा Sb, और Sb को क्या बोला जाता है तो एंटीमनी। अगला नंबर क्वेश्चन है पित्तल क्या है, तो पित्तल हमारा एक प्रकार का मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा मिश्र धातु। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो चांदी हमारा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इनमें से कौन हमारा उपधातु है तो Sb हमारा उपधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा जिसे Sb को क्या बोलते हैं तो एंटीमनी। अगला नंबर क्वेश्चन है पित्तल क्या है, तो पित्तल एक प्रकार का मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो कार्बन हमारा अधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो गैलेनियम हमारा उपधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा GE। अगला नंबर क्वेश्चन है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड हमारा Zn का अयस्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा Zn का। अगला नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का ही लेप लगाया जाता है, क्यों तो क्यों लगाया जाता है तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो इनमें से कौन आयनिक यौगिक है तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा CaCl2। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन यानी हवा से संयोग को नहीं करता है तो सोना नहीं करता है। सोना को गोल्ड भी बोला जाता है, जिसे सोना का संकेत क्या होता है तो AU होता है। क्या होता है AU होता है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा गोल्ड। अगला नंबर क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में, तो शुद्ध सोना हमारा होता है 24 कैरेट का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है शुद्ध सोना को। और आभूषण बनाने के लिए कितना सोना का प्रयोग किया जाता है तो 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, कौन सा अधातु, क्या पूछा है अधातु, तो अधातु होता है हमारा ब्रोमीन जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और हमसे पूछता धातु, यहाँ पे पूछता क्या धातु, तो धातु पूछता तब पारा होता जिसे मरकरी जिसे Mg से सूचित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है शीशा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो शीशा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा सोल्डर। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होगी, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होगी, तो फ्लोरीन की आयन ऊर्जा अधिकतम होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, फ्लोरीन की आयन ऊर्जा अधिकतम होगी। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो इनमें से कौन यानी इन सभी में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो हमारा कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है यानी Cu। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधातु है, इनमें से कौन अधातु है, तो कार्बन हमारा अधातु होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा कार्बन। और कार्बन का संकेत क्या होता है तो सी होता है, तो आप लोग संकेत भी जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा क्या है, तो कार्बन अधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अधातु है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका क्या है, तो सिलिका कुछ भी नहीं है,
और हमसे पूछता है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु है, बल्कि सिलिका कुछ नहीं है। तो परंतु बुक में ऑप्शन दिया गया है सिलिका क्या है, तो उपधातु में टिक किया गया है, तो आप लोग भी उपधातु में टिक कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जाएगा सी, उपधातु सिलिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एल्युमिनियम का। और क्रोपोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा, तो इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा, तो सबसे अधिक इसका होता है तो सोडियम का होता है। और सबसे कम किस धातु का होगा, हमसे पूछा है कम, क्या पूछा है कम, तो कम भी सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सोडियम का। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह धातु कौन है। तो वैसे धातु जो सिर्फ अम्ल राज में ही घुलता है वो कौन है, तो वह सोना है। और सोना का संकेत क्या होता है, तो ये यू होता है। आप लोग को नहीं याद है तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति। और अधातुओं की प्रकृति क्या होती है, तो विद्युत ऋणात्मक होती है अधातु की प्रकृति। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की लेप की परत एक पतली चढ़ाई जाती है, तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, जिंक को पतली परत चढ़ाया जाता है ताकि लोहा सुरक्षा रहे, लोहा एवं इस्पात। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यानी कौन सा रासायनिक यौगिक को हम लोग गर्म करेंगे ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जिप्सम को। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी में परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तथा विद्युत अपघटनी में परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु किस पर मुक्त होता है, तो एनोड पर मुक्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एनोड पर मुक्त होता है। और शुद्ध धातु हमारा कैथोड पर मुक्त होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नांकित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होगा। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इनमें से कौन है, तो पोटेशियम, जिसे के कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पोटेशियम। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है, तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का लौ होता है चमकीला उजला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, चमकीला उजला। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल में ताज़ा मिश्रण होता है, तो यह किस अनुपात में होता है, तो यह 3 के अनुपात 1 के अनुपात में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 3 अनुपात 1 के अनुपात में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीरा। और हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक आपसे पूछे क्वेश्चन में तो किसका होता है, तो यही हीरा का होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक। और हीरा प्राकृतिक का पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की एक परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एल्युमिनियम धातु पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो एनोडीकरण कहते हैं या जस्तीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जस्तीकरण या एनोडीकरण। तो आप लोग यह दोनों क्वेश्चन का ये जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या कितना है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 11 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 11 है सोडियम की परमाणु संख्या। और परमाणु भार कितना है, तो 23 है सोडियम की। तो यह भी आप याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी इनमें से कौन से ऐसे धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम जैसे धातुओं को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सोडियम, जिसे Na का संकेत होता है सोडियम का। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नांकित में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट हमारा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट यानी पिलसिन का निब किसका बना होता है, तो पिलसिन का निब भी ग्रेफाइट का बना होता है। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी स्टील एक प्रकार का मिश्रण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मिश्रण यानी मिश्र धातु है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक
विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा फ्लोरीन, और यह 2025 में पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्रोपोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रोयोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रोयोलाइट हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा सी होगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे धातु है जिसे आसानी से काटा जा सकता है चाकू से? तो वह है सोडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सोडियम। अगला नंबर क्वेश्चन है लोहे की फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीज लगाकर भी प्रयोग किया जाता है, और पेंट लगाकर भी प्रयोग किया जाता है, और जिंक की परत पटली चढ़ाकर भी प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? इनमें से सबसे भारी धातु कौन है? तो इनमें से सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यूरेनियम। अगला नंबर क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जिंक ब्लेड। अगला नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन एक है क्या? सिलिकॉन है एक क्या? तो यह उपधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, उपधातु। अगला नंबर क्वेश्चन है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 22 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? इनमें से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व किसे कहा गया है? तो आर्गन जैसे तत्वों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, आर्गन है। अगला नंबर क्वेश्चन है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कांसा कहा जाता है तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को। और कांसा में कॉपर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कांसा में कॉपर 90% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 90%। यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितना है? तो 79 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 79, यानी 79। अगला नंबर क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु क्या? धातु। तो धातु में होता है पारा या मरकरी, जिसे Mg भी कहा जाता है। क्या? Mg भी कहा जाता है, जिसका उसे संकेत किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पारा है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्रियोप्लाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रियोप्राइट किसका, यह किस धातु का अयस्क है? तो यह कॉपर का अयस्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कॉपर का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है? तो गंधक का परमाणु संख्या हमारा 16 होता है, जिसे सल्फर भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 16 होता है गंधक यानी सल्फर का परमाणु संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अम्लीय। और हमसे पूछता धातु का ऑक्साइड किसका? धातु का ऑक्साइड पूछता, तो धातु का ऑक्साइड हमारा होता है क्षारीय। तो आप लोग यह दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करता है? तो धातु। और धनायन भी बनाता है कौन? तो धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। धातु ऐसे है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं, और अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाते हैं? तो ऋणायन बनाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे और अन्य कौन सा तत्व होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे और कौन सा तत्व होता है? तो निकेल एवं क्रोमियम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, निकेल एवं क्रोमियम भी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइक ले लिए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सॉरी, इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा इथेनॉल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कौन सा हाइड्रोकार्बन सरलतम है? इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम है? तो मीथेन हमारा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन भी हमारा मीथेन है। क्या है? तो मीथेन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
ये होगा मीथेन है सरलतम हाइड्रोकार्बन। और हमसे पूछा है हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम यौगिक कौन है, तो यौगिक भी है मेरा मीथेन और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी है मीथेन। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है, तो कार्बन जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो यह ग्लूकोज बनाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, और यह 2025 में पूछेगा। क्या 2025 के लिए यह जरूर क्वेश्चन आएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो NH2 बाउंड CO माइनस NH2 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र रहता है H2SO4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का IPSC नाम होता है, यानी अनुसूत्र अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल का एसिड का समूह क्या है, तो कार्बोलिक एसिड का समूह क्या है, तो कार्बोलिक एसिड का समूह होता है हमारा बाउंड COOH होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n+2 किसका है, तो यह एल्केन का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और CnH2n-2 किसका होता है, तो एल्कीन का होता है। और CnH2n किसका होता है, तो एल्काइनो का होता है, यानी एल्काइन का। तो ये भी क्वेश्चन जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र है, तो नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, CuSO4 × 5H2O। अगला नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनाए जा सकते हैं, तो 3 बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, CaCO3। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र हमारा होता है C12H12O11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, C12H12O11। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, Na2CO3। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बोनिलिक समूह के सूचक किया जाता है, कार्बोनिलिक नील समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है बाउंड OH क्या किया जाता है, बाउंड OH नहीं बाउंड COH का एल्डिहाइड से किया जाता है। और बाउंड COOH का एल्डिहाइड से कार्बोनिलिक अम्ल से किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बाउंड COOH के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, C2H5OH। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें से कौन एरोमेटिक कार्बन है, तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कार्बन है। और बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो बाउंड COOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं हमारा क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अम्ल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बाउंड CHO को क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो बाउंड CHO को क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, एल्डिहाइड। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर Na2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 बंधन होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, C6H6। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोरतम तत्व क्या है, तो सबसे कठोरतम तत्व होता है हीरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीरा। अगला नंबर क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीलियम। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो C6H12O6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बाउंड OH को क्या कहते हैं, तो बाउंड OH को कहा जाता है कि क्या बोला जाता है, तो अल्कोहल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अल्कोहल।
अगला नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा CaOCl2। अगला नंबर क्वेश्चन है एल्काइनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइनो यानी एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, एथाइन के कार्बन के परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एथाइन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक का बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 3 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? तो एलपीजी का प्रमुख अवयव होता है ब्यूटेन और एक प्रोपेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक को यौगिक को नाम क्या है? बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को नाम क्या है? तो क्या है? तो अल्कोहल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अल्कोहल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एथाइन बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एथाइन। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उर्ध्वगम स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उर्ध्वगम स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उर्ध्वगम स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वर्ग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, क्षारीय धातु। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीलियम। अगला नंबर क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 4 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, परमाणु संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो लोहे के परमाणु संख्या 26 होता है। कितना? 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 26। अगला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वगम स्तंभ या समूह की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, क्या वर्गों की संख्या और ऊर्ध्वगामी स्तंभों की या समूहों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 18। अगला नंबर क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होते हैं? तो ओजोन के अणु में एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3 होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 3 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ है? तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 7 आवर्त है। अगला नंबर क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम हमारा अक्रिय तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 7 आवर्त है। अगला नंबर क्वेश्चन है ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह डोवरनाइनर के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, डोवरनाइनर के द्वारा। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज कतारों को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि इस तरह के लाइन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आवर्त कहते हैं। और जो ऐसे लाइन होता है ऊर्ध्वगम स्तंभ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ग कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मेंडलीव के आवर्त नियमों में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था, जो कि गलत था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो इसमें से अक्रिय गैस हीलियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हीलियम। अगला नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पोटेशियम के बाह्य सेल में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल
पर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सोना की परमाणु संख्या कितना है? तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है? 79। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा? रसायन शास्त्र का आज क्लास खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया और रसायन शास्त्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।